जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए हवाई जहाज में बैठते हैं, विमान उड़ान भरता है और अचानक एक जोरदार धमाका, चीख पुकार और सब कुछ खत्म। आसमान से गिरता आग का गोला और मलबे में तब्दील होती सैकड़ों बेगुनाह इंसानों की जिंदगियां। क्या छत्तीसगढ़ का प्रशासन किसी खौफनाक मंजर का इंतजार कर रहा है? आज जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं हूं सैलन कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। स्वागत है आपका हमारे सबसे बेबाक और सीधे आम जनता से जुड़े कार्यक्रम जनता के सवाल में। आज जनता का सवाल सीधे सरकार से है, प्रशासन से है और सुरक्षा का खोखला दावा करने वाले उन जिम्मेदार अधिकारियों से है जो एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर किसी बड़ी तबाही का इंतजार कर रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट के रनवे पर मौत की घड़ी टिक टिक कर रही है। क्या छत्तीसगढ़ का प्रशासन रायपुर में किसी बड़े विमान हादसे का इंतजार कर रहा है? आज जो सच न्यूज नेशन 81 आपको दिखाने जा रहा है, उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक तरफ टेक ऑफ और लैंडिंग करता चमचमाता विमान और दूसरी तरफ ठीक बाउंड्री वॉल के बाहर कटी हुई बकरियों, मुर्गों और सड़े हुए मांस के लोथड़े, जिन पर सैकड़ों गिद्ध और चील झपट्टा मार रहे हैं। रायपुर के माना एयरपोर्ट के पास खुलेआम मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नो गार्बेज जोन के कड़े नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। जमीन पर एक्शन जीरो है। मांस के अवशेषों को देखकर मंडरा रहे खतरनाक पक्षियों से बर्ड हिट का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय विमान नियम 1973 के उल्लंघन पर भी प्रशासन मौन क्यों है? कार्रवाई कब होगी? आपको बता दें, नियम कहता है नो गार्बेज जोन, कानून कहता है एयरपोर्ट के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हकीकत ये कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना को कुछ चंद रुपए के लालची लोगों ने मौत का डंपिंग यार्ड बना दिया है। रनवे से महज कुछ मीटर की दूरी पर खुलेआम मांस के टुकड़े और अवशेष फेंके जा रहे हैं। ये गंदगी नहीं है साहब, ये सीधे सीधे बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस जलाने की जैसे आत्मघाती कदम है ये। आज जनता का सवाल कार्यक्रम में हम पूछ रहे हैं कि आखिर इन गुनाहगारों पर कार्रवाई कब होगी? आसमान में उड़ते हवाई जहाज की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं आप? पक्षी। जी हाँ, हर विमान के लिए एक छोटा सा पक्षी भी किसी घातक मिसाल से कम नहीं होता। जब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता जहाज इन पक्षियों से टकराता है तो उसे कहते हैं बर्ड हिट। रायपुर एयरपोर्ट के पास फेंका जा रहा यह मांस इन पक्षियों को दावत दे रहा है, उन्हें आमंत्रित कर रहा है कि आओ और रनवे पर मंडराओ। प्रशासन के दावे चीख पुकार में कहना है कि सब ठीक है, लेकिन जमीन पर बिखरा ये खून और मांस गवाही दे रहा है कि सुरक्षा के दावे सिर्फ फाइलों तक ही सीमित हैं। अब मेरा सीधा सवाल रायपुर शहर के नगर निगम के उन अधिकारियों से है जो सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करते हैं। वो इस जमीनी हकीकत से आंखें मूंदे क्यों बैठे हुए हैं? क्या उन्हें नहीं पता है कि भारतीय विमान नियम 1973 का नियम 91 क्या कहता है? आपको बता दें, इस नियम के तहत एयरपोर्ट के पास कचरा और मांस फेंकना एक संगीन गैर जमानती अपराध है, जिसमें भारी जुर्माने के साथ साथ सीधे जेल की काल कोठरी का भी प्रावधान है। तो फिर आज तक किसी मांस माफिया को जेल क्यों नहीं भेजा गया? आखिर किसका हाथ है इन गुनहगारों की पीठ पर? न्यूज नेशन 81 आज यह सवाल सीधे प्रशासन को कटघरे में खड़े करके पूछना चाहता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी बार बार स्थानीय प्रशासन को लाल चिट्ठियां लिख रही है, खतरे का अलार्म बजा रही है, लेकिन प्रशासन शायद कुंभकर्णी नींद में है। अवैध कत्लखानों और मीट दुकानों का कचरा रोजाना रात के अंधेरे में यहाँ फेंका जा रहा है। क्या पुलिस सो रही है? क्या नगर निगम के उड़न दस्ते सिर्फ कागजी कार्रवाई में व्यस्त हैं? तब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता जब तक सैकड़ों बेगुनाह लाशें रनवे पर नहीं बिछ जाती। क्या तब तक ये प्रशासन अपनी आंखें नहीं खोलेगा? ये चेतावनी है हमारी और वक्त की भी। रायपुर के माना एयरपोर्ट के पास चल रही लापरवाही किसी बड़े नरसंहार को नेता दे रही है। हमें कागजी बैठकें नहीं, हमें जमीन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चाहिए। अगर इन मांस फेंकने वालों पर एक्शन नहीं हुआ, अगर इन सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, तो भगवान न करे कल को होने वाले किसी भी हादसे के जिम्मेदार सीधे प्रशासन होगा। न्यूज नेशन 81 के मंच से ये आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है और हम जवाब लेकर रहेंगे। खुले में मांस फेंकने वालों पर कार्रवाई कब होगी?
जवाब दीजिए। घोषणाएं बहुत हुई, वादे बहुत हुए, अब हमें कागज नहीं कार्रवाई चाहिए। सवाल सिर्फ नियमों का नहीं, सवाल उन मासूम मुसाफिरों की जिंदगी का है जो इस भरोसे के साथ विमान में बैठते हैं कि नीचे बैठा प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अगर इन मांस माफियाओं पर फौरन बुलडोजर नहीं चला, इन्हें जेल नहीं भेजा गया, तो याद रखिए इस लापरवाही की कीमत बहुत भारी होने वाली है। कार्रवाई कब होगी ये रायपुर पूछ रहा है। चलिए देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन 81, इरादा सच दिखाने का।